जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स की क्लास में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं और चैप्टर का नाम रहेगा हु इज हैवियर। जहां हैवी और लाइट की बात हो रही है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, कि किसी चीज का वेट कितना है। अगर ज्यादा वेट हुआ तो यानी कि वो हैवी है, वेट अगर कम हुआ तो चीज जो भी है वो लाइट है। लाइट हैवी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वेट। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास हु इज हैवियर। सबसे पहले आप अपनी बुक का जो 8th चैप्टर है उसका फर्स्ट पेज जब देखोगे तो आपको दिख रहा है शबनम गुड़ और ग्राउंड नट खरीद के लेके आती है। अब यहाँ पर 2 थैले अपने हाथ में पकड़े हुए हैं उसने, जिसमें 1 kg गुड़ है और 1 kg ग्राउंड नट है। अब आप यहाँ देखिए, एक हाथ में गुड़ है जो कि 1 kg है और एक हाथ में ग्राउंड नट है वो भी 1 kg है। बोथ आर 1 kg। kg मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट किलोग्राम। किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पैकेट है वो बड़ा है बट वेट में 1 kg ही है। ये वाला जो पैकेट है गुड़ का वो छोटा है बट वेट में फिर भी 1 kg ही है, राइट। तो अगर हम देखें कि पैकेट के हिसाब से कौन सी चीज हमें कम दिखेगी, गुड़ वाली चीज कम दिखेगी क्योंकि उसका पैकेट जो है वो छोटा है। लेकिन अगर हम सोचे कि दोनों का एक ही वेट है, 1 kg है, तो मींस वेट के हिसाब से दोनों इक्वल हैं। कई बार जो चीजें वो हल्की होती हैं वो ज्यादा स्पेस लेती हैं बट वेट उनका हम उसी अकॉर्डिंग रखते हैं, जैसे 1 kg इक्वल करना है दोनों साइड। लेकिन कई बार चीजें छोटी होती हैं, उनका वेट ज्यादा होता है और वो जगह कम लेती हैं, राइट। तो उसमें भी हम 1 kg वेट रख सकते हैं। तो इसी हिसाब से गुड़ का वेट भी 1 kg है और ग्राउंड नट का वेट भी 1 kg है, बट उनका जो स्पेस लेने का तरीका है, या आप कह सकते हो कि बड़े थैले में जो ग्राउंड नट है वो थोड़ा फूले फूले से है, लेकिन जो गुड़ है वो उसका जो डेंसिटी पार्ट है वो थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए गुड़ का वेट भी हमें इक्वल ही नजर आ रहा है। तो क्या आप सोचते हैं जो ग्राउंड नट के पैकेट का साइज अगर बड़ा है तो क्या गुड़ का वेट और ग्राउंड नट का वेट इक्वल हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता, उसके थैले के हिसाब से देखें तो क्या ग्राउंड नट का वेट ज्यादा है? आप थोड़ा सा इस पे विचार करिए, आपको कैसे ये चीजें पता लगेंगी। गो टू द मार्केट, मार्केट जाइए, वहां पे आपको कुछ अलग अलग चीजों को प्रैक्टिकली वेट मेजरिंग मशीन पे वेट मेजर करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 kg पॉपकॉर्न और 1 kg शुगर का अगर वेट मेजर करोगे तो एक जो शुगर है वो थोड़े से लिफाफे में, छोटे से लिफाफे में 1 kg आ जाएगी। लेकिन क्या 1 kg पॉपकॉर्न एक छोटे से लिफाफे में आ सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें बड़ा पॉलीथीन चाहिए होगा, राइट। अब नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल करके देखिएगा। 1 kg पीस, किसी वेजिटेबल सेलर के पास अगर जाएंगे तो 1 kg पीस और 1 kg पोटैटो का वेट अगर आप मेजर करेंगे, जो पोटैटो का वेट है वो छोटे लिफाफे में 1 kg आ जाएंगे, लेकिन बड़े लिफाफा चाहिए होगा पीस के लिए, मटर के लिए बहुत बड़ा लिफाफा चाहिए होगा अगर हमें 1 kg मटर लेने हैं तो। ओके, ये सब चीजें आप प्रैक्टिकली अगर करके देखेंगे तो आपको ये ज्यादा इजीली और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आगे हम देखते हैं पंपकिन और टोमेटो। नाम है इस एक्टिविटी का पंगा। पंगा कैसे होता है, यानी कि जब हम पार्क में गए हैं और एक झूला ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, वहां पर कुछ बच्चे ऑलरेडी झूल रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम झूलेंगे तो दूसरों के साथ पंगा लिया
कि नहीं तुम लोग साइड हट जाओ, हम झूलेंगे। तो इसी प्रकार जब छोटे टोमेटोज सीसो पे स्विंग कर रहे थे तो तभी एक बड़ा पंपकिन आता है कि तुम लोग साइड हो जाओ, मैं झूलूंगा, राइट। तो इसको कहते हैं पंगा। अब सभी छोटे टोमेटोज ने डिसाइड किया कि हम सब एक साइड बैठ जाते हैं और जो ये पंपकिन है इसको दूर भगा देते हैं। लेकिन सभी छोटे पोटैटोज एक साइड बैठने के बाद भी पंपकिन जो है ऊपर की तरफ नहीं उठता। कितने थे छोटे पोटैटोज? वो थे 25 अकॉर्डिंग टू बुक। 25 स्मॉल टोमेटोज के बाद भी, यानी जब 25 स्मॉल टोमेटोज इस झूले के ऊपर बैठे उसके बाद भी पंपकिन ऊपर नहीं उठा। यही चीजें सारे बड़े टोमेटोज देख रहे थे, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो सभी बड़े टोमेटोज इस साइड आ जाते हैं। कितने थे वो? 20 बिग टोमेटोज आ जाते हैं और वो पंपकिन को ऊपर की तरफ उठा देते हैं। यहां देखिए सभी बड़े 20 बड़े टोमेटोज आ जाते हैं और वो पंपकिन को ऊपर उठा देते हैं और पंपकिन हार जाता है और वो चला जाता है, राइट। तो आप क्या करेंगे? यहां देखिए इसी प्रकार से आपको अदर एक्टिविटीज भी सोचनी है। अब आपको सोचना है हाउ मेनी स्मॉल टोमेटो डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पंपकिन अप। जब हमने पहली स्लाइड में देखा तो वो 25 थे, लेकिन 25 से ऊपर नहीं थे और इस वजह से पंपकिन ऊपर नहीं उठा। तो 10 नहीं हो सकता। 20 बड़े टोमेटो थे तो बड़े टोमेटो की वजह से 20 बड़े टोमेटो की वजह से वो ऊपर उठ पाया। बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल टोमेटोज, तो वी कैन से दैट कि 40 स्मॉल टोमेटोज की हेल्प से हम पंपकिन को ऊपर उठा सकते हैं सीसो पर। अब आप देखिए हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पंपकिन। अगर आप सोचते हैं कि 20 बिग टोमेटो एक पंपकिन को ऊपर उठाने में हेल्प कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट कि 10 बिग मैंगोज एक पंपकिन को ऊपर उठाने में हेल्प कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो मैंगो का साइज है वो टोमेटो से भी बड़ा होता है, उसका जो वेट होता है वो टोमेटो से भी ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट हु यू थिंक वेट इज ऑलमोस्ट द सेम एज यू। आप अपनी क्लासमेट को जहन में रखिए और उनके बारे में सोचिए कि किसका वेट आपके बराबर है, किसका वेट आपसे ज्यादा है, किसका वेट आपसे कम है। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ इट। ओके, हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। बाजू को स्ट्रेट करके आप कितनी बुक्स इसके ऊपर रख सकते हैं, राइट। 1 2 3 4 5। आप ये चीज मेजर करके देखिए कि उसका कितना वेट होगा। ये चीज कोशिश करके देखिए कि आप कितनी बुक्स एक साथ लिफ्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? डबल हर वेट। एक बच्ची है जो कि 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन पैदा हुई और उसका नाम है कुंजामा। वो कब पैदा हुई? 15 अगस्त को। अब उनके पेरेंट्स ने सोचा कि हम इसका बर्थडे थोड़ा सा डिफरेंट वे से सेलिब्रेट करेंगे, यानी कुंजामा का जितना वेट होगा उससे डबल हम उतने ही लड्डू बनवाएंगे और सभी पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो अभी कुंजामा 5 इयर्स की हो गई और उसका वेट कितना हो गया? 28 केजी हो गया। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर 28 केजी अब वेट है उसका, तो कितने केजी लड्डू बनेंगे जो कि पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। यहां पर एक चार्ट बनाया हुआ है कि बोर्न के टाइम पे 3 केजी की थी। 3 केजी की अगर बच्ची थी तो 3 + 3 6 केजी के लड्डू बने, क्योंकि जितना वेट होगा उससे डबल डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब वो 1 साल की हो गई, वेट हो गया 9 केजी। 9 केजी के दौरान कितना लड्डू डिस्ट्रीब्यूट होगा? 9 + 9 = 18 केजी। केजी मीन्स किलोग्राम और 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम्स। ओके, अब यहाँ 2 इयर्स ओल्ड। जब 2 इयर्स ओल्ड थी तो यहाँ 13 + 13 26 हो गया। 26 का हाफ 13, यहां कह सकते हो
13 kg। 3 अब यहाँ पर 3 years old, ये 2 years old का था, ये 3 ईयर में 17 + 17 करेंगे। 4 ईयर में कितना होगा वो देखेंगे। एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन राइट हियर 21 kg, राइट। 21 + 21 कितना हो जाएगा? 42 kg। अब यहां लिखना है 28 + 28, राइट, 56 kg। यहां पर आप इसका वेट इस हिसाब से मेजर कर सकते हो, और वेट से डबल जितना है उसकी उतने ही लड्डू डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आस्क योर पेरेंट हाउ मच अ 2 year old और 4 year old चाइल्ड वेट। 2 साल और 4 साल के बच्चे का वेट कितना हो सकता है? आइडिया लगा सकते हैं। कोई बच्चा जो है वीक होता है, कोई बच्चा जो है बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, वेट बहुत ज्यादा होता है। सो हम थोड़ा सा एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, वही हमने यहां लिखा 21 kg और 13 kg, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? यम यम राइस। यम यम राइस वाली जो एक्टिविटी है, इसमें एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है जिसका नाम है सुगोटो, और उसने रेडियो पर एक डिश का नाम सुना जो कि अच्छे से नहीं सुन पाया। उसने क्या किया कि 1 किलो नमक डाल दिया, आधा किलो मिर्च डाल दी, कुछ पानी डाल दिया और कुछ उसमें घी डाल दिया, और उसको मिक्स करने के बाद कुछ भी बन गया जो कि बहुत ही बुरा था। लेकिन हमें उसको इक्वल क्वांटिटी में हमें ये बताना है कि कितना क्या कुछ डलना चाहिए, उसको टेबल उस चार्ट में फिल करवाना है, उसकी हेल्प करनी है ताकि वो एक अच्छी डिश प्रॉपरली बना सके, राइट। तो इसमें लिखा है 1 kg राइस, ½ kg दाल, पीस कितने डालेंगे, 8 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे, ओनियन कितने डालेंगे, सोल्ट कितना डालेंगे, मस्टर्ड सीड कितना डालेंगे, रेड चिल्ली कितना डालेंगे, राइट। तो अगर आप बुक में देखेंगे ये सारे हिंट आपको उसमें मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट 1 spoon ऑफ सोल्ट, 2 spoon मस्टर्ड सीड, 1 pinch, एक चुटकी, 1 pinch ऑफ रेड चिली पाउडर। आप इस प्रकार से इसको फिल कर सकते हैं और एक डिश जो है अच्छे से रेडी हो सकती है। हमें इसकी हेल्प करनी है, इस बच्चे की हेल्प करनी है ताकि वो एक अच्छी डिश बना सके। नेक्स्ट हमारी एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है वो जानते हैं। आपको मंथली जो भी आप अपने घर का सामान लेके आते हैं, उस सामान की लिस्ट में कितने ग्राम क्या चीज लेके आए हैं वो चीज की लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल यहां आपको शुगर लेके आनी है, कितनी? 2 kg। यहां लेके आनी है टी, कितने? 500 ग्राम्स, राइट। यहां पर आपको क्या लेके आनी है? दाल, कितना? 1 kg। तो आप यहां पर पूरा प्रॉपर एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या आप अपने घर का सामान किस प्रकार से कितना कितना लेके आते हैं। यहां पर आप थिंग का नाम लिख सकते हैं और यहां पर आप उसका वेट लिख सकते। तो ये क्या है, आपको इस चीज की एक लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट क्या है? गेस देयर वेट एंड मैच। आपको वेट गेस करना है और उसको मैच करना है। सबसे पहले देखिए 10 kg। 10 kg किसका वेट हो सकता है? 10 kg इस बैग का वेट हो सकता है। लेस देन 1 kg, लेस देन 1 kg इस मैंगो का वेट हो सकता है। 400 kg, 400 kg काऊ का वेट हो सकता है। मोर देन 1000 kg एलिफेंट का वेट हो सकता है। 80 kg इस बैग का वेट हो सकता है और 2 kg डॉग का वेट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? आपको गैस करना है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वेट मोर देन 1 kg। 1 किलो से ज्यादा का वेट किसका है? विच वन वेट विल लेस देन 1 kg और किसका वेट लेस देन 1 kg है? आपके स्कूल बैग का मोर देन 1 kg, ज्योमेट्री बॉक्स का लेस देन 1 kg, एक ब्रिक का मोर देन 1 kg, एक पंपकिन का मोर देन 1 kg, ए पेयर ऑफ स्लीपर एंड शूज लेस देन 1 kg आप यहां लिख सकते हैं। ब्रिंग अ बैलेंस, एक बैलेंस लेके आओ और 1 किलो का वेट लेके आओ और उसको आप इसे चेक कर सकते हो अपने क्लास में भी। नेक्स्ट क्या है? यूज योर बैलेंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। अपने बैलेंस को फिर से यूज करिए और ध्यान दीजिए कि किसका वेट ज्यादा है, ए वाटर बॉटल और ए क्रिकेट बॉल। वाटर बॉटल का वेट ज्यादा है या क्रिकेट बॉल का वेट ज्यादा है? योर शूज और योर पेंसिल बॉक्स, शूज का वेट ज्यादा है या पेंसिल बॉक्स का वेट ज्यादा है?
योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक का वेट ज्यादा है या मैथ की बुक का वेट ज्यादा है, ये सब चीजें आपको किस पे, आपको बैलेंस पे मेजर करनी है। योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग, आपका बैग ज्यादा हैवी है या आपके फ्रेंड का बैग ज्यादा हैवी है, ये सब चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट क्या रहेगा, वेट 1 kg ऑफ मड एंड सैंड, 1 kg मड और 1 kg सैंड, डिवाइड इट इक्वली 2 बैग्स, 2 बैग में इसको डिवाइड कीजिए। यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग हैव इक्वल वेट, दोनों बैग को चेक करिए कि क्या दोनों का वेट इक्वल है। जब दोनों में 1 kg है सैंड, 1 kg है मड, तो ऑब्वियसली वेट तो इक्वल होगा ही। सो इसी प्रकार से आप अलग अलग चीजों, अपने आसपास की अलग चीजों को भी मेजर कर सकते हैं, उनका वेट कितना है। नेक्स्ट देखते हैं, मेक अ ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, एक जंक डीलर के पास या वेजिटेबल शॉप के पास या ग्रोसरी शॉप के पास विजिट करिए, वहां पर आपको डिफरेंट टाइप के बैलेंस देखने को मिलेंगे। जैसे ये सिलेंडर को वेट करने का है, राइट, यहां पर ग्रोसरी शॉप पे कुछ दाल चावल चने ये सब मेजर करने की, ये मिठाइयों की दुकान का जो भी चीजें होती हैं उनका वेट मेजर करने के, ये वेजिटेबल्स मेजर करने के लिए अलग अलग प्रकार के बैलेंस है। आपने अलग अलग प्रकार के बैलेंस देखे भी होंगे, राइट। हु यूज द बिगेस्ट वेट, हु यूज द स्मॉलेस्ट वेट। अब बिगेस्ट वेट, सबसे ज्यादा वेट जब जिसको मेजर करना है तो वो उसको बिगेस्ट वेट मेजर यूज करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जिसको छोटी चीजें मेजर करनी है तो वो स्मॉल वेट से भी काम चला सकता है। हैव यू सीन एनी ऑफ दिस बैलेंस, क्या आपने इस प्रकार के बैलेंस अपनी मार्केट में, आसपास की मार्केट में क्या देखे हैं। अब आपको मैं दिखा रहा हूं डिफरेंट टाइप के वेट्स, जैसे कि जो पुराने जमाने में भी यूज होते थे, शायद आजकल भी कहीं ना कहीं यूज होते होंगे। 10 kg, 2 kg और 500 के ये वेट है, बिल्कुल लोहे का बना होता है, यहां से इसको ग्रिप करना होता है और इसी के बिहाव पे, इसी की हेल्प से हम दूसरी चीजें जैसे गेहूं की बोरी और अलग अलग चीजों का, शुगर की बोरी, इन सब चीजों का वेट हम इसी की हेल्प से मेजर करते थे, राइट। आजकल भी कहीं ना कहीं ये यूज होंगे। और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा देखना है तो मेरी वेट की पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने अलग अलग प्रकार के वेट मेजरिंग मशीन दिखाई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।